4 सितंबर 1987 राजस्थान का एक गांव दिवराला। यहां हजारों लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन यह भीड़ किसी त्योहार के लिए नहीं, बल्कि एक 18 साल की लड़की को जिंदा जलते हुए देखने के लिए जमा हुई थी। उस लड़की का नाम था रूप कंवर। शादी को केवल 8 महीने हुए थे और पति की मौत के बाद उसे जबरदस्ती पति की चिता पर बैठा दिया गया था। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि भीड़ नारे लगा रही थी, उसे सती माता कहकर पूज रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। यह भारत में सती प्रथा का आखिरी बड़ा रिपोर्टेड मामला था, लेकिन क्या यह वाकई आखिरी था? नहीं। 2023 की एक खबर के मुताबिक गुजरात की एक महिला साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके सुसाइड नोट में कथित तौर पर लिखा था कि उसके ससुराल वाले उस पर सती होने के लिए दबाव बना रहे थे। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आखिर हमारा समाज अपनी ही औरतों को जिंदा जला देने जैसी क्रूर प्रथा को एक धार्मिक कर्तव्य क्यों मान बैठा? क्या सती प्रथा वाकई धर्म का हिस्सा थी, या यह एक सामाजिक अन्याय था जिसे बड़ी ही चालाकी से धर्म का चोला पहना दिया गया? चलिए आज हम इस वहशी प्रथा के उन ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से पर्दा हटाएंगे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी, और उस अन्याय को भी उजागर करेंगे जो हजारों महिलाओं ने चुपचाप सहा। जब भी सती प्रथा की बात होती है तो देवी सती की कहानी जरूर सुनाई जाती है कि कैसे देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के मुंह से अपने पति शिव का अपमान बर्दाश्त न कर पाने के कारण यज्ञ की आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। लेकिन यही एक बहुत बड़ा पेंच है। देवी सती ने अपने पति के अपमान पर आत्मदाह किया था। उनके पति महादेव शिव उस समय जीवित थे, जबकि सती प्रथा में एक विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाया जाता था। तो फिर इस प्रथा की शुरुआत हुई कहां से? दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो इस प्रथा का पहला पक्का सबूत 510 ईस्वी के एक पत्थर के शिलालेख से मिलता है। मध्य प्रदेश के एरण में मिले इस शिलालेख पर लिखा है कि गोपराज नाम के एक सेनापति की मौत के बाद उनकी पत्नी भी चिता पर सती हो गई। यह पहला ऐतिहासिक सबूत है जो बताता है कि यह प्रथा पौराणिक कहानियों से नहीं, बल्कि असल इतिहास के दौर में पैदा हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हमारे धर्म ग्रंथ इस प्रथा को सही ठहराते हैं? इसका जवाब सीधा और साफ है, बिल्कुल नहीं। हमारे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ जैसे कि वेद कहीं भी सती प्रथा का आदेश नहीं देते, बल्कि कई इतिहासकार यह मानते हैं कि ऋग्वेद के एक श्लोक से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। श्लोक का मूल शब्द था अग्रे, जिसका मतलब है आगे बढ़ो या जीवन में एक नई शुरुआत करो, जिसे बदलकर अग्ने यानी अग्नि में कर दिया गया। यह हेरफेर सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि विधवा को आग में प्रवेश करना चाहिए। यह सब मध्यकाल में कुछ लालची लोगों ने इस क्रूर प्रथा को धर्म का नाम देने के लिए किया। तो कहानी साफ है, सती प्रथा की नींव धर्म पर नहीं, बल्कि समय के साथ समाज में आई बुराइयों पर टिकी थी। यह कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक अन्याय की शुरुआत थी, जिसे धीरे धीरे धर्म के नाम पर समाज पर थोप दिया गया। सवाल यह उठता है कि अगर यह धर्म में नहीं था तो पूरे समाज में कैसे फैल गया? सती प्रथा का असली फैलाव मध्यकाल में हुआ, और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वजहें थीं। एक बड़ी वजह थी विदेशी आक्रमणों का दौर। जब हमलावर किसी राज्य पर कब्जा करते और पुरुषों को मार डालते, तो महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए एक साथ आग में कूदकर जान दे देती थीं। इसे जौहर कहा जाता था, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हम रानी पद्मावती की कहानी में देखते हैं। लेकिन जौहर और सती में जमीन आसमान का फर्क है। जौहर दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने से बचने के लिए एक सामूहिक फैसला था, जबकि सती प्रथा एक महिला को अकेले उसके पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर करना था, चाहे पति की मौत किसी भी वजह से हुई हो। धीरे धीरे इज्जत बचाने की यह सोच इतनी बिगड़ गई कि इसे आम हालात में मरने वाले पुरुषों की
विधवाओं पर भी थोपा जाने लगा। लेकिन इस प्रथा के फैलने के पीछे सिर्फ झूठी शान का तर्क नहीं था। इसके पीछे छिपे थे बेहद क्रूर आर्थिक कारण। उस दौर में विधवाओं की हालत बहुत खराब थी। उन्हें परिवार पर एक बोझ की तरह देखा जाता था। कई बार जब किसी अमीर आदमी की मौत हो जाती थी तो उसके रिश्तेदार उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहते थे। जिंदा रहती तो संपत्ति पर उसका हक होता। इसीलिए विधवा को सती होने के लिए उकसाया जाता, उसे देवी का दर्जा देकर महिमा मंडित किया जाता ताकि उसकी संपत्ति पर आसानी से कब्जा किया जा सके। यह एक सोची समझी साजिश थी, जहां एक औरत की जान की कीमत उसकी जायदाद से भी कम थी। विधवाओं की दयनीय सामाजिक हालत ने भी इस आग में घी डालने का काम किया। उस समाज में एक विधवा की जिंदगी नरक जैसी थी। उसे मनहूस माना जाता था, शादी ब्याह जैसे शुभ कामों से दूर रखा जाता था और समाज उसे लगभग बहिष्कृत कर देता था। ऐसी जिंदगी से तंग आकर कई महिलाएं खुद ही सोचने लगती थीं कि इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि पति के साथ ही मर जाएं। कुछ मामलों में यह शायद उनकी अपनी मर्जी होती होगी, लेकिन ज्यादातर मामलों में औरतों पर सती होने के लिए भयानक मानसिक दबाव डाला जाता था। कई बार तो उन्हें नशे की हालत में या जबरदस्ती खींचकर चिता पर फेंक दिया जाता था। इस तरह जो प्रथा कुछ अमीर राजपूत घरानों तक सीमित थी, वह धीरे धीरे समाज के हर तबके में फैल गई। संपत्ति का लालच, सामाजिक दबाव और झूठी शान, इन सब ने मिलकर इस कुप्रथा को एक ऐसे दैत्य का रूप दे दिया जिसने हजारों औरतों को जिंदा निगल लिया। यह एक ऐसा अन्याय था जो समाज खुद अपनी ही महिलाओं के साथ कर रहा था। जब समाज इस अंधेरे में डूबा था, तब एक शख्स ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। वो थे राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। सती प्रथा के खिलाफ उनकी लड़ाई सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि बहुत पर्सनली थी। एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जब राम मोहन राय काम के सिलसिले में बाहर थे, तब उनके बड़े भाई की मौत हो गई। पीछे से समाज के ठेकेदारों ने उनकी भाभी को सती होने पर मजबूर कर दिया और उन्हें जिंदा चिता में जला डाला। इस वहशी घटना ने राम मोहन राय के दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचाया और उन्होंने कसम खा ली कि वह इस अमानवीय प्रथा को जड़ से मिटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने यह लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी। उन्होंने पुराने धर्म ग्रंथों को गहराई से पढ़ा और तथ्यों के साथ यह साबित किया कि वेद या कोई भी बड़ा हिंदू ग्रंथ सती प्रथा की इजाजत नहीं देता। उन्होंने लेख लिखे, किताबें छपवाईं और लोगों के बीच जाकर उन्हें जगाया, यह बताते हुए कि यह प्रथा धर्म नहीं बल्कि घोर अधर्म है। उन्होंने खुलेआम कहा कि यह महिलाओं की हत्या है और समाज को इस पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह जंग आसान नहीं थी। समाज के कट्टरपंथियों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें धर्म का दुश्मन और नास्तिक तक कहा गया, पर वो अपनी बात पर डटे रहे। उनके इस आंदोलन की गूंज तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक भी पहुंची। उन्होंने इस बुराई के खिलाफ अभियान चलाया और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव डाला। आखिरकार 4 दिसंबर 1929 को बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ और सती प्रथा को गैर कानूनी और एक सजा पाने लायक जुर्म घोषित कर दिया गया। यह कानून पहले बंगाल और फिर धीरे धीरे पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हुआ। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। यह उस अन्याय के खिलाफ पहली बड़ी और कामयाब कानूनी लड़ाई थी जिसने औरतों को जीने का हक वापस दिलाया। राजा राम मोहन राय ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो सदियों पुरानी बुराइयों की जंजीरों को भी तोड़ा जा सकता है। कानून तो 1829 में बन गया, लेकिन क्या लोगों की सोच बदली? कानून बनने के लगभग 158 साल बाद 1987 में रूप कंवर को हजारों लोगों के सामने सती होना पड़ा। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और सरकार को 1987 में सती रोकथाम अधिनियम जैसा एक और भी सख्त कानून बनाना पड़ा। रूप कंवर का मामला हमें चीख चीख कर बताता है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। असली लड़ाई तो समाज की सोच बदलने की होती है। सती प्रथा आज कानूनी तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या वो सोच पूरी तरह से खत्म हो गई है जिसने इसे पैदा किया था? वह सोच जो औरतों को मर्दों की जागीर समझती है, जो उनके अकेले और आजाद वजूद को स्वीकार नहीं करती और जो उनके फैसलों को
इज्जत और परंपरा के नाम पर काबू करना चाहती है। आज भी हम दहेज के लिए लड़कियों को जलाए जाने की खबरें सुनते हैं। ऑनर किलिंग के नाम पर बेटियों की हत्या कर दी जाती है। विधवाओं को आज भी कई जगहों पर समाज में तिरस्कार झेलना पड़ता है। ये सब उसी जहरीली सोच के अलग अलग चेहरे हैं जिसने कभी सती प्रथा जैसे राक्षस को जन्म दिया था। सती प्रथा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक काला पन्ना नहीं है, यह हमारे लिए एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि कैसे समाज और लालच से पैदा हुई एक बुराई को धर्म का नकाब पहनाकर हजारों महिलाओं पर ऐसा जुल्म किया गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमें सिखाती है कि हमें हर उस परंपरा पर सवाल उठाना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ हो। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, हमने सती प्रथा को तो खत्म कर दिया, लेकिन क्या हमारे समाज से वह सोच खत्म हुई जो औरतों को आज भी एक वस्तु के रूप में देखती है? इस गंभीर मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सती प्रथा को जन्म देने वाली सोच आज भी हमारे समाज में किसी और शक्ल में जिंदा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी और आगे बढ़ सके। और ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।